हिंदी कहानियां एक ऐसी विद्या है जो जीवन को परिस्थितियों को अपने में लेकर उलझी हुई समझ को सुलझा देती है। हिंदी कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है, जिनसे हमें अपने कर्मों का बोध होता है। माना कि कहानियां काल्पनिक होती है, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही तो निर्मित होती है। पाठकों दर्शकों को लुभाने एवं बांधे रखने के लिए कई बार भावनाओं की अतिशयोक्ति की जाती है, लेकिन अंत सदैव व्यवहारिक होता है, यथार्थता से परिपूर्ण होता है। हिंदी कहानी गद्य का रूप है। इसे उपन्यास का सूक्ष्मतम रूप कहा जा सकता है, जिनमें पात्र है, संवाद है, लेकिन उपन्यास की तरह पल पल का विस्तार नहीं। हिंदी कहानी एक रूप में उपन्यास का सारांश है। आज की कहानी एक किसान के बारे में है, किसान की घटना के बारे में है। इस कहानी का नाम है किसान की घड़ी। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। अचानक उसकी एक घड़ी खो गई। उसकी घड़ी उसके पिताजी ने उसे दी थी भेंट में। जो घड़ी उसे बहुत प्यारी थी, उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह घड़ी कहीं नहीं मिली। अंत में थक हार कर वो बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। किसान ने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करो। बच्चों ने हाँ बोला। किसान ने यह भी कहा कि सब बच्चों को वो अगर जिसने घड़ी ढूंढी उसे वह एक गिफ्ट भेज देगा। सभी बच्चे कोठी के भीतर गए, इधर उधर यहाँ तहाँ वहां जहाँ हर जगह वो ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें भी कहीं घड़ी नहीं मिली। वो थक हार गए, वो भी बाहर आ गए। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी थी। वो भी अब ये समझ गया था कि ये घड़ी उसे नहीं मिलने वाली है। बाद में किसान उदास होकर वहां पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा वहां पर आया, अकेला। उसने किसान से पूछा कि मैं एक और बार घड़ी ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। किसान ने हाँ बोला। बच्चा कोठी के भीतर गया और उसने दोबारा घड़ी ढूंढने की कोशिश की और थोड़ी देर में घड़ी लेकर बाहर आ गया। किसान तो चौंक गया। उसने बच्चे से पूछा कि ये घड़ी तूने कैसे ढूंढी। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया, शांति से, कोई आवाज नहीं। तो उसने घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दी और उस दिशा में गया तो उसे वहां घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। यह कहानी, छोटी सी कहानी, हमारे जीवन में यह सिखाती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर हमें यह सोचना चाहिए, ऐसा समय अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मन में यह सोचे कि इस शोरगुल भरी जिंदगी में हम उलझ कर रह गए हैं। हम कभी न खुद को जान पाएंगे न अपने मन को, बस दुनिया की भीड़ में चलते जाएंगे। जब आंख खुलेगी तो पछतावा होगा कि हम जीवन की किस दिशा में जा रहे हैं। हम चाहते तो कुछ और थे, लेकिन वास्तव में हमें कुछ और ही मिल रहा है। अपने मन की बात सुनने का तो समय नहीं। तो अवश्य प्रिय मेरे दोस्तों, अवश्य अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, जिसे हम आजकल के तौर पर आजकल के समय में मी टाइम कहते हैं। धन्यवाद।